सर्वात्मना दुरापत्वम् ज्ञात्वाप्याशां करोमि यत् भ्रान्तोऽस्म्यहं न वेतीश न जाने करवाणि किम्। यहाँ कहते हैं, हे नाथ, आप सर्व प्रकार से दुर्लभ हैं। अनेक अनेक बार भिन्न भिन्न प्रसंग उपस्थित होने पर कहा सुना गया कि इतनी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है कि वो अपनी सामर्थ्य से संसार की रचना करने जैसा, लगभग जैसा दुरूह कार्य भी कर सकता है देखने में आता ही है कि मनुष्य को प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है कि वो कुछ भी रच सकता है, कुछ भी नष्ट कर सकता है। देख रहे हैं आज विज्ञान का युग है, बहुत तकनीकी उन्नति हुई है। मरुस्थल में मनुष्य ने उद्यान बना दिया है और बस एक क्षण में एक बटन दबाते ही देश का देश नष्ट हो जाए, ऐसे भयंकर अस्त्र शस्त्र भी मनुष्य ने बना लिए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से बहुत कुछ पा सकता है, बहुत कुछ पा सकता है, लगभग सभी कुछ पा सकता है। पर अगर कुछ मनुष्य को अपने प्रयास से, अपनी शक्ति से अप्राप्य है, दुर्लभ नहीं अप्राप्य है, तो वो क्या है? ये जो भगवत विषयक जो इच्छा है ना, भजन की जो लालसा है, ये अप्राप्य है। महत जनों का संग दुर्लभ है। संत कह रहे हैं ना, धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो दुर्लभ है। तो श्री आचार्य चरण यहां प्रभु से कह रहे हैं, सर्वात्मना दुरापत्वम, सर्व प्रकार से आप दुर्लभ हैं, आप नहीं मिलते। कहते सब मिलता है यहां संसार के बाजार में, सब मिलता है, आप नहीं मिलते। आप सब प्रकार से दुर्लभ है। दुर्लभ अर्थात जो अपने अपने प्रयास से ना मिले, सबको ना मिले, सहज में ना मिले। और कह रहे कि सर्वात्मना दुरापत्वम, आप सर्व प्रकार से दुर्लभ हैं। और फिर कह रहे हैं, अपनी ओर हम देखते हैं तो हमारे हृदय में क्या है? आपको प्राप्त करने की आशा है। श्री महाप्रभु जी भी सुधा निधि में एक ऐसी बात कहते हैं कि आपकी ओर देखें तो लगता है कहां आप हैं। क्वासो राधा निगम पदवी दूरगा, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर। और अपनी ओर देखूं तो मुझे आपके चरणों का कैंकर्य प्राप्त करने की आशा है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कहां तू और कहां वृंदा विपिन, ये तो आन बन्यो भलवान।
अनेक अनेक प्रकार से ध्रुवदास जी ने कहा कि ये जो इच्छा है ना, ये इच्छा भी जाने किस किस कृपा से हमारी झोली में आ गिरी है। इत बोना आकाश फल चाहत है मन माही, तो ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नहीं। इसलिए हे प्यारे, आप तो दुर्लभ हैं, सर्व प्रकार से दुर्लभ हैं, और हम सर्व प्रकार से अयोग्य हैं, अपात्र हैं, साधनहीन हैं। पर हम क्या करें? हमारे हृदय में ये जो आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, ये जो आपको प्राप्त करने की आशा है, ये बड़ी विचित्र है। अब यहां दो बात है। एक तो ये जो प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है, ये जो प्रभु को प्राप्त करने की लालसा है, ये कोई साधन नहीं है, ये तो साधनों की सिद्धि है। अनेक अनेक जन्म का साधन करने के बाद फिर कहीं हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जगती है, प्रभु को प्राप्त करने की लालसा होती है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुनाम जन्म नामन्ते। तो कहते हैं हम तो भ्रांत हैं, माने समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। आपकी ओर देखते हैं, कहां आप हैं? शेष महेश दिनेश गणेश और दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे। आरंभ में ही महाप्रभु कह रहे हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। उस दिन में मैं आपको निवेदन कर रहा था, कैसी है ब्रह्मा जी की भक्ति। महाप्रभु कह रहे हैं ना, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैर, कैसी है ब्रह्मा जी की भक्ति। एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी श्री ठाकुर जी के चरणों का ध्यान क्यों उनके उतर से हटता नहीं। जो सतत निरंतर प्रभु के चरणारविंद का ध्यान करते हैं, एक क्षण के लिए भी। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी कैसे हैं, उनकी मति कैसी है, उनकी भक्ति कैसी है, उनकी प्रीति कैसी है प्रभु के चरणों में। एक क्षण के लिए भी वो प्रभु के चरणों का ध्यान नहीं छोड़ते। हमें देखो, हमें एक क्षण के लिए भी ध्यान होता ही बड़ी कठिनाई से है, और ब्रह्मा जी कैसे हैं, वो एक क्षण के लिए भी ध्यान छोड़ते नहीं है। और महादेव का तो कहना क्या, उनके जैसा तो भजनानंदी और है ही कौन। वो तो करते ही केवल भजन है। ब्रह्मा जी तो फिर भी चलो सृष्टि रचना के कार्य आदि में लगे रहते हैं, महादेव तो करते ही केवल भजन है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, महादेव की समाधि छूटती है तो महादेव कथा कहने सुनने लगते हैं। कथा का कहीं थोड़ी देर के लिए विश्राम होता है तो फिर भजन के आनंद में डूब जाते हैं। उनकी जिह्वा पर राम नाम सतत नृत्य करता है। उनके हृदय में ब्रजराज नंदनंदन गोपीजन वल्लभ की लीलाओं का विलास उच्छलित होता रहता है, और उनकी आत्मा में सदा श्री प्रिया जी के चरणारविंद स्थित रहते हैं। और शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। बोले ऐसे भागवतों को भी, ऐसे भक्तों को भी जो सहसा लक्षित नहीं होते, सहसा दिखाई नहीं पड़ते। और कहां हम हैं? सर्व प्रकार से साधनहीन तो चलो हैं ही, पर हमारा तो मन भी कैसा है, विषय वासना में लिप्त पड़ा है, मैला कुचैला हमारा मन है। पर ये बड़ी अद्भुत महिमा हमने सत्संग की देख ली, ये बड़ी अद्भुत महिमा हमने संतों की देख ली कि उन संतों के संग की कृपा से, सत्संग की कृपा से हमारे मन में आपको प्राप्त करने की इस इच्छा का उदय हो गया है। और आपको प्राप्त करने की इच्छा कितनी समर्थ है कि आपको प्राप्त करने की जो इच्छा है, आपको प्राप्त करने की जो कामना है, वो अन्य सब कामनाओं को नष्ट कर देती है। वो अन्य सब कामनाओं का नाश कर देने में समर्थ है। एक एक करके तो भाई अब अपने भीतर की कौन कौन सी कामनाओं को चुन चुन कर हटाओगे। और कामना तो ऐसी है, एक पूरी होती है उससे पहले वो दूसरी को जन्म दे देती है। कामना तो ऐसी है ना, एक पूरी होती है उससे पहले दूसरी कामना का जन्म हो जाता है। विवाह हुआ है तो कामना हुई संतान हो। अब संतान के होते ही, संतान जैसे ही जन्म लेगी फिर उसके साथ अनेक अनेक कामनाएं जन्म लेंगी।
वस्तुतः संतान का जन्म नहीं होता है, संसार की अनेक अनेक वासनाओं का जन्म होता है, संसार की अनेक अनेक कामनाओं का जन्म होता है, संसार के बंधन का जन्म होता है। अगर आप आध्यात्म की दृष्टि से देखें, विवेक युक्त दृष्टि से देखें, तो संतान जन्म नहीं लेती है, बंधन जन्म लेता है। मोह पाश को दृढ़ करने वाला कारण जन्म लेता है। एक छोटी सी कथा कभी मैंने सुनी थी। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, साधु ने देखा, साधु ने कहा, अरे ऐसा ऐसा कृत्य क्यों करते हो? उसने कहा, महाराज सब है मेरे पास, संतान नहीं है, दिन भर इसी दुख से दुखी रहता हूं, पीड़ित रहता हूं, धन है, संपत्ति है, उसको देख देख कर और कष्ट होता है कि उसको भोगने वाला कोई नहीं है, मेरी संपत्ति का भोग कौन करेगा, ये ऐश्वर्य व्यर्थ जान पड़ता है मुझे। संत ने 2 घड़ी अपने पास बैठाया, कृपा की उस जीव पर, उसको बताया, समझाया किसकी होती है संतान, जिसका बहुत लेना देना बाकी होता है ना, उसकी संतान होती है। जिसका बहुत लेना देना है, जिसका प्रारब्ध अभी बड़ा कठोर है, बड़ा दृढ़ है, उसकी संतान होती है। किसी भी प्रकार से संत ने समाधान कर दिया। तो संतान नहीं होती है भाई, मोह पाश को दृढ़ कर दे ऐसा कारण जन्म लेता है, अनेक अनेक कामनाएं जन्म लेती है। तो मैं तो खैर ये निवेदन कर रहा था, संसार का ऐसा ही स्वरूप है, रचने वाले ने ऐसा ही रचा है। एक कामना पूरी होगी, पूरी होने से पहले वो दूसरी को जन्म दे देगी। तो ऐसे तो एक एक करके कौन कौन सी कामना को चुनोगे, किस किस को नष्ट करोगे? इन सब का समाधान क्या है कि बस हमारे हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की कामना स्फुरित हो जाए, हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की इच्छा का उदय हो जाए। ये एक कामना, एक इच्छा बाकी सबका नाश कर देने में समर्थ है। ये एक दीपक जला, ध्रुवदास जी कहते हैं ना कि जहां प्रेम रहता है, जही तन बन गरजत रहे, अद्भुत केहरी प्रेम। फिर वहां पर कुछ और नहीं रहता, वहां पर कोई और नहीं रहता। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक। तो कहते हैं कि ये सत्संग की कृपा से, आपके प्यारे संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारे हृदय में ये आपको प्राप्त करने की इच्छा उदय हो गई है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री कृष्ण की ओर देखते हैं तो क्या कहते हैं? गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। चरणारविंद महं भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। श्री कृष्ण कौन है? सुर मुनि दुर्लभम, वो दुर्लभ है। यही वो निधि है जो सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है, और केवल सत्पुरुष के संग से ही सुलभ होती है। इसको प्राप्त करने का और कोई साधन नहीं है। तो कहते हैं प्रभु आपकी ओर देखते हैं तो आप तो सर्वतोभावेन दुर्लभ हैं। इसीलिए प्रथम में ही आचार्य चरण ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमसे कुछ अपेक्षा करोगे, यदि आप कभी ये नियम बना दोगे कि जीव कुछ योग्य होगा तो मैं उसको प्राप्त होऊंगा, फिर तो किसी जीव को कभी किसी काल में किसी विधि आपकी प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसीलिए अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया भाई कि कभी भूल से भी अपने मन में यह भाव ना आए कि मैं भजन करता हूं। प्रभु की कृपा कराती है, मैं नहीं करता। ये जो मैं है, जिसको आप मैं कहते हैं, ये भजन नहीं कर सकता।
सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। सब कर सकता है। जहां से मैंने आज आरंभ किया, नया संसार बसा लेगा, एक संसार को नष्ट कर देगा, ये सब तो कर सकता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भानिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची माने ब्रह्मा, जो सर्जक है, जो सृजन करते हैं, शंकर जो नष्ट करते हैं। फिर बना भी लेगा, बिगाड़ भी लेगा, लेकिन इस संसार से पार नहीं जा सकता, रहेगा संसार में। इसीलिए मैंने कहा, इस एक इच्छा के उदय हुए बिना इच्छा का समूल नाश नहीं होगा। और इस एक इच्छा का उदय भगवान के प्यारे भक्त की कृपा से ही होता है, उसके संग से ही होता है। और यहां प्रभु से यही कह रहे हैं, प्रभु आप सर्व प्रकार से दुर्लभ हैं, हम सर्व प्रकार से अयोग्य हैं, फिर भी हमारे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा का उदय हो गया है। ये किस कारण से हुआ है? ये आपके भक्तों की हम पर कृपा है, ये सत्संग की हम पर कृपा है। बड़ा बड़ा सुंदर सूत्र हमारे हाथ में आता है इस भाव का चिंतन करने के बाद। सत्संग का प्रसाद क्या है? हमने सत्संग किया, हम कर रहे हैं, सत्संग का प्रसाद क्या है? प्रभु से मिलने की इच्छा, यही सत्संग का प्रसाद है। इसीलिए बार बार आपको मैं कहता हूं, भाई यही प्रसाद है, यही प्रसाद है और यही प्रसाद है। प्रभु से मिलने की इच्छा नहीं है तो उत्पन्न हो जाए, और अगर है तो वो बलवती होती चली जाए, यही सत्संग का फल है एकमात्र। मोह नष्ट हो, ये सत्संग का फल है। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। और महादेव तो कहते हैं, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। अच्छा, हमारा जो शब्दकोश है ना, बड़ा दूषित और विकृत है। शब्द तो हमारे पास में है, लेकिन उन शब्दों का अर्थ हमारे पास में नहीं है। मन माना अर्थ है ना, संसार से देखा सुना सीखा। हमारे शब्दकोश में शब्दों का वही अर्थ है। प्रेम कहते हैं तो मन कहीं और जाता है, लाभ कहते हैं तो कहां जाता है मन? लाभ कहते ही व्यक्ति के मन में क्या आता है? रुपया आता है, पैसा आता है, धन आता है, यही आता है ना। महादेव कहते हैं, हे लाभ किसको कहना चाहिए? जब हमने एकादश स्कंद की चर्चा की ना, तो हम शायद 16-17 अध्याय तक ही हम चर्चा कर पाए थे, तो उसका बाकी का भाग अभी शेष है। उसमें श्री उद्धव जी ने एक अध्याय में भगवान से एक एक करके, छोटे से लेकर बड़ा, सब प्रश्न पूछ डाले, और प्रभु ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया है। लाभ क्या है? गिरिजा संत समागम समना लाभ कछुआ। साधु मिले, ये लाभ है। मानव जीवन का लाभ क्या है? सत्संग ही मानव जीवन का लाभ है। तभी सेवक जी महाराज कहते हैं, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। तो जैसे एक व्यापारी रोज अपना लाभ हानि हिसाब लगा लेता है ना, ऐसे एक साधक को भी इस बात का नित्य विचार करना चाहिए, भाई आज का दिन व्यर्थ गया या कुछ लाभ हुआ? सत्संग हुआ तो कुछ लाभ हुआ, नहीं तो दिन व्यर्थ गया। तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, रसिकन को संग करे निस्दिन, या में प्रमाद न करे, निस्दिन। इसके जैसा कोई लाभ नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एक एक इच्छा को पकड़ पकड़ कर फिर उसका समाधान करना, उससे निवृत्त होना, ये किसी भी प्रकार से संभव नहीं। इच्छा का बीज, कामना का बीज नष्ट हो, और एक भगवत मिलन की कामना ही ऐसी है जो अन्य कामनाओं को सबीज नष्ट कर देती है।
और ये इच्छा, ये कामना, ये संत प्रसाद में देता है, ये सत्संग का प्रसाद है। तो ये बड़ा अच्छा सूत्र हमारे हाथ में आया। हम सत्संग करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे, पर हमको इसका भी विचार करना है कि सत्संग का प्रसाद हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। वो इच्छा, श्री जी से मिलने की इच्छा, श्री जी की सेवा की इच्छा, नाम जप की इच्छा, लीला चिंतन की, लीला स्मरण की इच्छा, देखो वो इच्छा बलवती हो रही है कि नहीं। आज ही मुझसे अभी किसी ने पूछा ये बात, शायद छोटी सी बच्ची का प्रश्न है, कभी भजन बढ़ता है, कभी घटता है, कभी मन लगता है, कभी बहुत कम लगता है, ऐसा क्यों होता है, इसका समाधान क्या है। इसका समाधान यही है कि सत्संग और सावधानी से किया जाए और श्रद्धा पूर्वक किया जाए। मैं यही आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं, जब तक भजन में निरंतरता नहीं आती, जब तक भजन भाव में सातत्य नहीं है, जब तक भजन प्रवाहमान नहीं है प्रभु की ओर, तब तक समझ लीजिए ठीक प्रकार से सत्संग हो नहीं रहा है। अब आप कहेंगे भाई हम तो आप जिस प्रकार से बैठने को कहते उस प्रकार से बैठते हैं, बड़े सावधान होकर हम आपकी बात सुनते हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं सत्संग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। ठीक प्रकार से अर्थात आत्मा अरे वा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण हुआ, मनन हुआ और निधिध्यासन हुआ, तब सत्संग ठीक प्रकार से हुआ। केवल सुनकर सत्संग ठीक प्रकार से नहीं होता। मैंने केवल कहा, आपने केवल सुना, यह ठीक प्रकार से नहीं हुआ, यह अपूर्ण है। आपने सुना, फिर आपने कुछ मनन किया। श्रवण से अधिक महत्वपूर्ण है मनन, मनन से अधिक महत्वपूर्ण है निधिध्यासन, माने उसको कुछ जीवन में धारण करना, प्रयास करना, कुछ आए, कुछ दिखे हमारे जीवन में। यह है सत्संग ठीक प्रकार से होना। तो जब सत्संग ठीक प्रकार से होगा, मैं बड़ा सरल करके आपको कह रहा हूं भाई, सत्संग ठीक प्रकार से होगा तो ही भजन ठीक प्रकार से होगा। सत्संग ठीक से नहीं हुआ तो फिर भजन भी ठीक से नहीं होगा। क्यों? बिन सतसंग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाई पहली सीढ़ी सही प्रकार से चढ़ोगे तो ही तो दूसरी पर पहुंचोगे। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, वो ठीक प्रकार से करिए ना, केवल सुनना नहीं। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आप बहुत अच्छे प्रकार से सुनते हैं, आप यहां पर बैठकर बहुत अच्छे प्रकार से सुनते हैं, पर इससे आगे भी दो पग और हैं जहां पर आपको जाना है, थोड़ा मनन और थोड़ा निधिध्यासन। तो खैर यहां पर कह रहे हैं कि प्रभु कि इसमें भी आपके भक्तों की कृपा ही हेतु है, इसमें भी संतों की, आपके निज जनों की, भगवदीयों की कृपा ही हेतु है कि हम जैसे अस्मदादि विषय वासना ग्रस्त जीवों के हृदय में आपसे मिलन की, आपकी सेवा की, आपके कैंकर्य की इच्छा का उदय हुआ है। श्रुतिर्यत्राह गोपीश साधन प्राप्यतां त्वयि, तन्मे न खेद हेतुर्यत् साधनं नास्ति मेऽन्वपि। हे गोपीजन वल्लभ, श्रुतियां भी साधन से आपकी प्राप्ति नहीं बताती हैं। वेदों की जो श्रुतियां हैं वो भी बताती हैं कि आप साधन से प्राप्त नहीं होते। प्रमाण है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्य। कि वो जो है प्रवचनेन लभ्यो न प्रवचनेन लभ्यो। हमसे बड़ी भूल होती है, हमको लगता है जो यहां से बहुत अच्छी बात बनाकर बोल रहा है ना, वो अनुभवी भी है, वो जानता भी है, पर ऐसा होता नहीं। सब समय ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बात निवेदन करूं,
और आप इसको ठीक प्रकार से समझना। यहां से बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करके और किसी बात को बहुत अच्छी प्रकार से कह देना, ये एक कला भी हो सकती है, होती है। ये एक कला भी हो सकती है, होती है। ज्योतिष में आपको इसका संकेत मिलता है कि अमुक अमुक ग्रह यदि अमुक अमुक स्थान पर होगा तो व्यक्ति बहुत बड़ा वक्ता होगा। वो जिस भी विषय का वाचन करेगा वो बहुत सुंदर वाचन करेगा, बड़ा प्रभावशाली होगा। ये एक प्रकार की प्रतिभा है। मैं तो आपको ये कहता हूं, आप केवल इस बात पर मत जाइए कि यहां से कितनी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं। आप इस बात पर मत जाइए कि यहां से कितने बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये सब वाग विलास भी हो सकता है। ये देखिए कि ये सब सुन के छोटा सा भी परिवर्तन जीवन में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कल जैसा संसार में मन लगता था, आज कुछ संसार से अरुचि हुई है कि नहीं हुई है। कल जैसा भजन में मन लगता था, आज उससे कहीं थोड़ा अधिक मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्षमा करना, मैंने एक दो उदाहरण जीवन में ऐसे देखे, ऐसे संत जो बड़ी सीधी बड़ी सरल सी बात कहते हैं, लेकिन उनकी बात में ऐसा प्रभाव होता है कि वो बात सीधे हृदय में जाती है और उनके शब्द जीवन में कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। बड़े सीधे सरल शब्दों में बड़ी थोड़ी सी बात वो संत कहते हैं। फिर एक और हमारे जैसे लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें और बहुत लच्छेदार बातें, गाना बजाना, ये सब मिलाकर आपको हम सुनाते हैं। अब पता नहीं परिवर्तन जीवन में आता है कि नहीं आता। तो मैं केवल आपको इतना कह रहा हूं कि इस बात पर बहुत अधिक मत जाइए कि कैसे कहा जा रहा है। कि देखिए कि उससे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, उन शब्दों में कुछ कुछ प्रभाव है, उन शब्दों में कहीं आचरण का बल है। यदि है तब तो वो सत्संग है, तब तो उसका कुछ लाभ है, अन्यथा नहीं। तो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, पहली बात ही उपनिषद यही कह रहे हैं। भाई प्रवचन करने वाले को मिलेगा ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। सबसे पहले उन्होंने हमारा ही कान पकड़ा है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया। फिर कहते कोई बहुत बुद्धिमान हो, बड़ा प्रतिभाशाली हो, जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, कैसी अद्भुत उनकी प्रतिभा होती है। पर ऐसी अद्भुत बुद्धि, ऐसी अद्भुत प्रतिभा क्या तत्व की प्राप्ति भी करा सकती है? बोले ये कोई आवश्यक नहीं है। न मेधया, और फिर कह रहे हैं न बहुना श्रुतेन। फिर अब आपकी बारी आती है, जो बहुत सुनते हैं, खूब दिन भर सुनते हैं, क्या उनको मिलेगा? ये कोई आवश्यक नहीं है। फिर कह रहे न कहने वाले को मिलेगा, न सुनने वाले को मिलेगा, और न मेधया अर्थात न समझने वाले को मिलेगा। फिर मिलेगा किसको? यमेवैष वृणुते, जिसका वो वर्ण करेगा, जिसको वो चुनेगा, या जिसको उसने चुन लिया है। अभी 2-3 दिन पहले महाराज जी मैं यहीं से जाते हुए 10 मिनट प्रणाम करने गया। यहाँ जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की कथा हो रही थी, तो वो इसी विषय पर बोल रहे थे। बड़ा सुंदर अर्थ उन्होंने इस भाव का दिया कि यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, जिसको उसने चुन लिया है उसकी कृपा से मिलेगा। तभी हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, यह जिये जान। श्री महाप्रभु ने जो जो कहा है ना, वो सब वेदों का, उपनिषदों का सार है, सार का भी सार है। अंतिम बात निकालकर महाप्रभु जी ने आपके मेरे हाथ में दी, भैया सकहीं तो सब परपंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। तो यहां कहते हैं कि श्रुतियां बताती हैं कि आप साधन से प्राप्त नहीं होते, और बोले हम ये सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। किसी ने कहा आप क्यों प्रसन्न हो रहे हैं? बोले क्योंकि हम में साधन है ही नहीं, हम में साधन है ही नहीं, हम में कुछ साधन करने की योग्यता है ही नहीं। कल इसी बात पर हमने चर्चा को विराम दिया था ना, कि जब वो कह रहे हैं कि वो दैन्य हम में है, लेकिन ये भजन जन्य दैन्य नहीं है, ये अभाव जन्य दैन्य है।
ये साधन का जो अभाव है ना, ये अभावजन्य दैन्य है कि हम में कोई साधन है भी नहीं और करने की योग्यता भी नहीं। ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने योग। और केवल भक्ति ही है जो इस वस्तु स्थिति का परिचय कराती है, इस वस्तु स्थिति का दर्शन कराती है। ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला तो ब्रह्म हो ही जाता है। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है वो तो अहम ब्रह्मास्मि में जाकर पहुंच ही जाता है। अब पता नहीं उसको वहां मिलता क्या होगा। अहम ब्रह्मास्मि करने वाले को क्या मिलता होगा, ये तो करने वाला जाने। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था ना भाई, जो आनंद प्रभु को लाल लड़ाने में है, दुलराने में है, प्रभु का गुण गाने में है, प्रभु का दर्शन करने में है। आप सोचो, आप सुबह उठ के अपने श्री जी का श्रृंगार करते हो, फिर प्रेम से श्रृंगार करने के बाद उनको निहारने में जो आनंद है, वो आंख बंद करके सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम करने में हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तभी तो ध्रुवदास जी करिए, तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोय, और ते ही साधन की को फल यह है, मुक्ति जीव की होए। ध्रुवदास जी ने कहा पहले तो बहुत कठिन मार्ग है, रूखा सूखा सा, और चल भी ले तो अंत में मिलता क्या है, ते ही साधन को फल यह है, मुक्ति जीव की होए। फिर यहां ये जो भक्ति है, ये तो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है, और वस्तु स्थिति से परिचय भक्ति कराती है कि भाई जीव योग्य नहीं है। भक्ति मार्ग के सब आचार्यों ने, उनका अपना अपना सिद्धांत थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जाकर अलग हुआ है, लेकिन भक्ति मार्ग के सब आचार्यों ने एक बात तो मानी है कि भाई जीव जो है ना, वो प्रभु का दास है, वो प्रभु का सेवक है, और इसी भाव में ही सुख है, सेवा में ही सुख है, प्रभु की सेवा में ही जीवन का आनंद है। मैं आपको बता रहा हूं ना, उस दिन कथा में गया तो एक और बड़ी अच्छी बात उन्होंने वहां पर बताई, बड़ा आनंद हुआ सुनकर। वो कह रहे थे कि एक दिन हम एक भजन सुन रहे थे, अब मुझे इस समय वो ठीक से सब याद तो नहीं है, पर उसका अर्थ क्या था कि हे भगवान, मूर्ति में भी तुम हो, फूलों में भी तुम हो, अब मैं तुमको तुम पर चढ़ाऊं कैसे? ऐसी भी एक विचारधारा है ना कि भाई सब में भगवान है, सब में भगवान है। श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो बहुत फटकारते थे इस बात को लेकर। वो कह रहे प्रभु फूलों में भी तुम हो और मूर्ति में भी तुम हो, मैं तुमको तुम पर चढ़ाऊं कैसे? तो श्री जगत गुरु जी कह रहे थे कि रोटियों में भी तुम हो और दांतों में भी तुम हो, तुमको तुमसे चबाऊं कैसे? तो भोजन भी छोड़ दो। तो बोले फिर तुम भोजन भी छोड़ दो, क्योंकि रोटियों में भी तुम हो, अन्न तो ब्रह्म है ही, और व्यापक हो तो फिर दांतों में भी तुम हो, तो तुमको तुमसे चबाऊं कैसे? तो भोजन भी छोड़ो। अगर भजन छोड़ना है तो फिर भोजन भी छोड़ो। कल मैं आपको कह रहा था, जो कह रहे भाई मन मन से सब हो जाएगा, ना भाई ना। प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर्यामी भजय मन में। हम जिनका आश्रय लेकर हम ये चर्चा कर रहे हैं, आप एक क्षण के लिए उन्हीं की दशा का विचार करिए, जिस विरहावस्था में श्री आचार्य चरण इस समय हैं। इस समय तो उनको यत्र तत्र केवल श्री गोवर्धन नाथ का ही दर्शन हो रहा है, उनको उनके अतिरिक्त न कुछ दिख रहा है न सूझ रहा है। पर अभाव किस बात का है कि प्रकट में आपका दर्शन हो, इन हाथों से आपकी सेवा हो, हम इन नेत्रों से आपके मुख चंद्र का दर्शन करें। इसके बिना प्रेमी को चैन नहीं है। यही तो एक विलक्षणता है इस प्रेम भक्ति के मार्ग पर, कि यहां पर प्रेमास्पद प्रकट चाहिए, और ये मार्ग ही है जो उसको प्रकट करने पर विवश करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। अगर ये न हो भक्तों के हृदय में, ये जो व्याकुलता है दर्शन करने की, सेवा करने की, ये न हो, फिर भगवान को प्रकट होने की आवश्यकता क्या है? कोई रावण कंस को मारने के लिए थोड़ी भगवान को आना पड़ता है। वे
विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। संतों के हित के लिए आते हैं भगवान। हित माने प्रेम। यही बात तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, भक्तों के प्रेम के लिए भगवान आते हैं कि भाई भक्त हमको देखना चाहते हैं, भक्त हमारी बात सुनना चाहते हैं, भक्त हमारी सेवा करना चाहते हैं, और हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं। केवल इस नाते, केवल इस संबंध का, इस प्रेम भाव का निर्वाह करने के लिए वो प्रकट होता है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो यह कहते हैं कि श्रुतियां जो कहती हैं कि आप साधन से प्राप्त नहीं होते, बोले इससे हमको कोई खेद नहीं है, उल्टे प्रसन्नता है कि हम में तो कोई साधन है ही नहीं। आप साधनहीन को मिलते हैं तो हम तो साधनहीन हैं, इसलिए हम प्रसन्न हैं कि हमको आपकी प्राप्ति होगी। फिर कहते हैं त्वदीयत्वं 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 यदस्ति मे तदेव फलमित्यात्म शास्त्रतः प्रमिनोम्यहम्। फिर कहते हैं हे नाथ, ये जो मैं आपकी हूं, आपकी हूं, आपकी हूं, यही भाव ही हमारे सब साधनों का एकमात्र फल है। जो अभी मैं आपको कह रहा था, सब साधनों की सिद्धि क्या है? बस ये भाव जीवन में स्थिर हो जाए, प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। मैं उस दिन बरसाना में कह रहा था ना कि वैसे तो ये पूरी बात प्रेम की कसौटी पर शायद खरी न उतरे। हम उन्हीं के रहें, ये हमारे रहें, क्योंकि प्रेम तो कहता है हम उन्हीं के रहें, वो किसी के भी हों, हम आपके हैं। किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, आप रुष्ट हो, पुष्ट हो, तुष्ट हो, आप हमको मारें तारे, आप हमको निकट रखें, दूर रखें, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में प्रभु, पर हम आपके हैं, हम आपके, हमारे आप ही हैं। आप ही जीवन धन है, आप ही जीवन है, आप ही सर्वस्व हैं, आप ही प्राण हैं, आप ही प्राणनाथ हैं, आप ही साधन हैं, आप ही हमारी सिद्धि है, हम आपके हैं। तो यहां कहते हैं त्वदीयत्वं 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 यदस्ति मे तदेव फलमित्यात्म शास्त्रतः प्रमिनोम्यहम्। तो किसी ने पूछा भाई कैसे कह रहे हो कि आप उनके हो? बोले शास्त्र प्रमाण देता है, भगवान ने कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान ने हमसे अपना संबंध स्वीकार किया है ना भगवत गीता में। भगवान ने अपना संबंध हमसे स्वीकार किया है। भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये मेरा अंश है, मेरा अंश होने से मेरा है। भाई भूले भगवान नहीं है, भूले तो हम हैं। और कल आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था सारे प्रपंच के मूल में केवल एक बात है, भगवत विस्मृति। सारे प्रपंच के मूल में केवल एक यही कारण है, भगवत विस्मृति। और भगवत विस्मृति के मूल में क्या है? भगवत विस्मृति के मूल में क्या है? क्यों भूले हैं हमें भगवान? बताइए। भगवत विस्मृति के मूल में है आत्मविस्मृति। हमें अपने आत्म स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है, हम हैं कौन। जब तक आप समझो मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, माता हूं, पिता हूं, भाई हूं, बंधु हूं, तब तक सतत भगवत स्मरण नहीं हो सकता। पूर्व भी शायद कभी चर्चा हुई थी, मैंने कहा था जब आप समझोगे कि आप स्त्री हो तो फिर स्त्री को पूर्ण अनुभव करने के लिए पुरुष की आवश्यकता है। आप समझो मैं पुरुष हूं, पुरुष को पूर्ण का अनुभव करने के लिए स्त्री की आवश्यकता है। और यही माया का खेल है। जबकि न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है,
यही तो दो टूक बात श्री मीरा जी ने श्री जीव गोस्वामी पाद को कही। उन्होंने कहा मैं स्त्रियों से नहीं मिलता, तो उन्होंने कहा कि पुरुष का दर्शन करने तो मैं भी नहीं आई, मैं किसी पुरुष का दर्शन करने नहीं आई, और अगर आप पुरुष हैं और आप स्त्रियों से नहीं मिलते तो मैं यहीं से आपको प्रणाम करके लौटना चाहती हूं, मुझे भी आपसे मिलने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना, सीखा, समझा और अनुभव किया, परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रज नारी। तो मैं तो परम पुरुष के प्रेम में निमग्न, मैं तो गोपीजन वल्लभ के प्रेम में निमग्न किसी का दर्शन करने आई थी, मैं किसी पुरुष से मिलने नहीं आई। यदि आपको स्त्री से मिलने में रुचि नहीं है तो पुरुष से मिलने में रुचि मुझे भी नहीं है, मैं किसी पुरुष का दर्शन करने नहीं आई। तब जीव गोस्वामी पाद को लगा कि भाई द्वार पर कोई स्त्री नहीं खड़ी, ये बात कोई स्त्री नहीं कह सकती, बाहर द्वार पर कोई स्त्री नहीं है, मूर्तिवंत कृष्ण की भक्ति मेरे द्वार पर आई है मुझे दर्शन देने। और कथा कहती कि श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री मीरा जी को दंडवत प्रणाम किया। तब श्री मीरा जी ने कहा कि आप आचार्य हैं, मैं तो क्षत्रिय कुल की बालिका हूं, आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूं। पर जीव गोस्वामी पाद ने उनको प्रणाम किया। तो आप समझ लीजिए इसे, जब तक आपको लगता है आप स्त्री हैं तब तक पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष है तो स्त्री की आवश्यकता है। जिस दिन आपको मुझे ये लगे ना हम प्रभु के हैं, उस दिन किसी की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारा जो आत्म है, जो सूक्ष्म अहम है, वो इस बात को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर ले, भाई हम प्रभु के हैं, और कोई भाव हमारे भीतर रहे ही नहीं। इसी को तो भगवान ने कहा संकेत से, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो यहां प्रभु से कह रहे, प्रभु अब हमसे पीछा तो आप छुड़ा नहीं सकते, शास्त्र भी प्रमाण दे रहे हम आपके ही हैं, आपके ही हैं, आपके ही हैं, आपने ही ये कहा है हम आपके हैं, इसलिए हे नाथ अब विलंब मत करिए। ये सारी वार्ता किस लिए हो रही है कि प्रभु विलंब मत करिए, कि विलंब हमें सह्य नहीं है। आप कहते हैं कुछ दिन पश्चात, वो कुछ दिनों का जो अंतराय है ना, वो हमें सह्य नहीं है। हम आपके हैं ही, आप हमारे हैं ही, हम ये जानते हैं। यदि आप हमारे नहीं होते, आपसे हमारा अपनापन नहीं होता, आत्मीयता नहीं होती, तो ये सब वार्ता का प्रयोजन ही क्या था। अपने मन की बात किसी अपने से ही तो कही जाती है। ये जो हम अपने हृदय की पीड़ा निवेदन करने आए हैं, आपको अपना जान मानकर ही तो निवेदन करने आए हैं। पर प्रभु ये जो कुछ दिनों का, कुछ काल का अंतराय है ना, ये हमें सह्य नहीं है। और ये जो असह्य होना है अंतराय का, यही प्रेम का लक्षण है। प्रेम को ये सह्य नहीं है। प्रेमी को तो प्रेमास्पद चाहिए, उससे कम में उसका काम नहीं चलता। अरे जिस मार्ग पर आप और मैं चल रहे हैं अपने आचार्य की कृपा से, वहां सारा खेल इसी बात का ही तो है। जब सेवक जी कहते हैं जो भज देखो यशोदा को नंदन, सो विश्व दिखाए दियो तन में। अब यशोदा मैया को कोई कम सुख थोड़ी मिला है, मिल रहा है। ठाकुर जी तो पूर्ण सुख प्रदान कर रहे हैं। पर यहां रसिक कह रहे हैं कि वो एक क्षण का भी जो अंतराय होता है ना, वो अंतराय हमें सही नहीं है। और इससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि वो जो गोपियों के मध्य से आप थोड़ी देर के लिए छिप गए ना, उतना अंतराय भी हमें सही नहीं है। हमें तो हमारे श्याम श्यामा सदा सतत अनवरत निरंतर हमारे सन्मुख चाहिए, जिससे भोर से सांझ और सांझ से भोर हम उनकी सेवा कर सकें। सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माई। सेवा तो प्रकट की होगी ना, प्रकट नहीं हो तो सेवा कैसे होगी। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, ये जो घर घर में भक्तों के आराध्य देव विराजमान हैं, ये किस लिए? क्योंकि सेवा के बिना भक्त नहीं रह सकता, सेवा के बिना प्रेमी नहीं रह सकता। यदि सेवा के बिना रहता है तो माने अभी उसने प्रेम का फल नहीं चखा है।
वो पूर्व की किसी भूमिका में है, अगर सेवा के बिना आप रह जाते हैं तो। फिर कहते हैं तथापि मन्नेत्र वपुः प्रभृतीनां व्रजाधिप साक्षात् त्वय्युपभोगं मे मनः कामयते तरा। आहा, हे ब्रज के अधिप, हम नेत्र, शरीर इत्यादि सर्वांग से आपका उपभोग करने की कामना करते हैं। बहुत समय पहले एक संत के मुख से मैंने भक्त की ये व्याख्या सुनी थी, भक्त कौन? जो भगवान का उपभोग करता है, आंख से दर्शन कर रहा है। कई बार आपको मैं कहता हूं ना, जो आप श्रृंगार करते हो, आपने सुंदर पोशाक बनवाई, सुंदर आभूषणों से अपने प्रियालाल को सजाया, अब उनको तो खबर नहीं हमारी सेवा से सुख है कि नहीं, पर उनके दर्शन से हमको तो सुख है ना। हम सुंदर श्रृंगार करें तो श्री जी को तो सुख है या नहीं वो तो श्री जी जाने, पर वो दर्शन करके हमें सुख है ना। तो भक्त जो है ना, वो अपने हाथों से, अपनी जिह्वा से कैसे कैसे भोग करता है इस सुख का, उसको प्रसाद मिलता है। वो जो उच्छिष्टामृत पाता है वो भोग है। हाथ से प्रभु के श्री अंग का स्पर्श करता है, आंख से दर्शन करता है। तो यहां अपने मन का भाव, अपना आशय स्पष्ट कर रहे हैं कि जो इतनी विनती, इतनी मनुहार हम आपकी कर रहे हैं, जो इतनी प्रार्थना हम आपसे कर रहे हैं, किस लिए? कि मन ही मन तो हम आपका दर्शन कर रहे हैं, मन ही मन तो हम आपसे वार्ता भी कर रहे हैं, पर प्रभु हम इस शरीर से आपका उपभोग करना चाहते हैं, अर्थात नेत्रों से आपका दर्शन करना चाहते हैं, हाथों से आपके चरणों का, आपके श्रीअंग का स्पर्श करना चाहते हैं। जब से यह प्रसंग आरंभ हुआ है, मैं तब से एक बात आपको निवेदन कर रहा हूं, जिसको सेवा का सुख मिला है वही ये बात समझ सकता है। जिसको सेवा का सुख मिला है, सावधान होकर सुनना, जो सेवा कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको सेवा का सुख मिला है वो ये समझता है कि ये सारी वार्ता हो ही क्यों रही है, इसका प्रयोजन क्या है। कह रहे हम अपने शरीर के एक एक अंग से आपका उपभोग करना चाहते हैं। एक संत तो कहते थे, बोले भगवान भोग नहीं लगाते, भक्त भोग लगाता है भगवान का। आंख से दर्शन करता है, उस अद्भुत रूप का पान करता है, हाथ से प्रभु के उस दिव्य श्रीअंग का स्पर्श करता है। ये जो घर में भगवत विग्रह विराजमान है ना, वो सच्चिदानंद घन विग्रह ही है। हमारे यहां भक्ति मार्ग के आचार्यों ने स्पष्ट लिखा है कि भगवान के विग्रह में कोई अन्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। कुछ मूर्ख लोग पूछ लेते हैं ना कि धातु का है, किसका है, ऐसा प्रश्न जिह्वा पर तो क्या मन में भी नहीं आना चाहिए। भगवान का विग्रह भगवान का ही है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद। और भगवान का विग्रह किससे बना है? वो सच्चिदानंद घन विग्रह ही है। ऐसी बुद्धि कभी मन में नहीं आनी चाहिए कि उसका उपादान क्या है, किससे बना है भगवत विग्रह। भगवत विग्रह भक्त के प्रेम से बनता है, भगवत विग्रह भगवान की इच्छा से बनता है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने इसे सेवा अपराध कहा है। कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि ये विग्रह किसका है, इसका उपादान क्या है। भगवान का विग्रह सच्चिदानंद घन है, उसी भाव से भगवत विग्रह की सेवा होनी चाहिए। फिर कहते हैं त्वदंतरंग भक्तांघ्रि पद्मदास्यं ब्रजेश्वरम् त्वदीयतायाः फलमित्यहं मन्येन चेतरत्। और फिर कहते हैं कि हे नाथ, आपकी भक्ति का भी अगर कोई परम फल है ना, तो बस यही है कि आपके जो अंतरंग भक्त हैं उनकी सेवा, उनका दास्य प्राप्त हो जाए।
प्रेम के, भक्ति के पथ पर चलता कोई भी विश्राम अगर कहीं पाएगा तो वो यहीं पाएगा। यह जिए जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरना। उस दिन हम चर्चा कर रहे थे ना कि जब ये घटना घटी तो महाप्रभु जी के सामने कौन बैठा है? महाप्रभु जी के सामने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, षडंग वेद का ज्ञाता कोई महापुरुष बैठा है। और देखो कितनी सी देर में ये एक घड़ी, आधी घड़ी और आदि में भी आद, इतनी सी देर में श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का उत्तर देके व्यास जी का समाधान ही नहीं, व्यास जी को संतुष्ट कर दिया। ऐसे मानने वाले नहीं थे व्यास जी। व्यास जी ऐसे मानने वाले नहीं थे। व्यास जी तो तैयारी करके आए थे। व्यास जी को तो लगा था कि 2-4-6 महीने का शास्त्रार्थ करेंगे, तभी तो इतनी पोथी उठा कर लाए। अब मैं तो कभी कभी सोचता भी हूं कि व्यास जी ने सारी पोथी जमुना जी में डाली। अब उस समय तो पोथी भाई छपती नहीं होंगी, है ना। वो जो जितनी पोथियां होंगी वो सब हस्तलिखित ग्रंथ ही तो होंगे। कितने परिश्रम से व्यास जी ने वो सब संचय किया होगा। और एक विद्वान के लिए तो भाई जो उसकी पुस्तक और उसके ग्रंथ हैं वही सर्वस्व है। तो 5 बैलगाड़ी वो पोथियों की भर के व्यास जी लाए। और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई और मिटे व्यास के संश, व्यास जी स्वयं ही कह रहे हैं, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। जैसे ही महाप्रभु जी की कृपा हुई, व्यास जी दौड़कर सबसे पहला काम यही करने गए, सारी पोथी जमुना जी में डाल रहे हैं। तो मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा, बोले चलो हमारे काम आ जाए, जमुना जी में क्यों डाल रहे हो? व्यास जी ने कहा, भैया हमारा ही काम बिगड़ा इनके कारण, आज तक इन्होंने हमारा ही काम बिगाड़े रखा, किसी का क्या बनाएंगे। तो व्यास जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे भाई, लोकोत्तर प्रतिभा व्यास जी की। और कितना बड़ा आश्चर्य कि एक आधी घड़ी के सत्संग में महाप्रभु जी ने व्यास जी का सब समाधान कर दिया। व्यास जी के तन मन प्राण तुष्ट पुष्ट हो गए। जैसे कबीर नाचे ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। वही बात व्यास जी ने कही कि जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश, तृप्ति हो गई। यल्लब्धवापमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति। भक्ति सूत्र कहता है कुछ ऐसा है जिसको प्राप्त करने के बाद ही तृप्ति है। यल्लब्धवा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति यत् प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। ऐसी स्थिति व्यास जी की हो गई। वो मिल गया। क्या मिल गया? वो जिसे खोज रहे थे, पर एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से खोज रहे थे। महाप्रभु जी का वो आधी घड़ी का सत्संग हुआ और व्यास जी को मिल गया। वो उत्तर नहीं था, महाप्रभु जी ने उस उत्तर के माध्यम से व्यास जी को दिखा दिया वस्तु क्या है, कहां है, कैसे प्राप्त होती है। इस एक पद में, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो, इस एक पद में श्री महाप्रभु जी ने यह बता दिया जगत क्या है, प्रपंच क्या है, प्रपंच से परे क्या है, और प्रपंच से परे वो जो सत्य नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। एक पद में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। एक भी प्रश्न व्यास जी ने नहीं पूछा, एक भी प्रश्न पूछा तो बस ये पूछा कि ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। महाप्रभु दाल बनाने की सेवा कर रहे थे ना, राजभोग बना रहे थे, सिद्ध कर रहे थे। बोले ये आपने चूल्हा ठंडा क्यों कर दिया। हाथ से कड़छी चलाते रहते, हमारा उत्तर देते रहते। महाप्रभु ने यही बात पकड़ के और बस व्यास जी के पूछे अनपूछे सब प्रश्नों का समाधान कर दिया। और गुरु ऐसा ही होता है भाई, ऐसा हो तो गुरु है, बिना पूछे समाधान कर दे। ऐसी क्लास नहीं लगाता है गुरु, हाँ तुम पूछो मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे शिक्षक अध्यापक भी होते हैं, वो ऐसे विद्यार्थी बैठते हैं, हाँ भाई अपना अपना प्रश्न पूछो, वो पूछते जाते हैं, वो बताते जाते हैं।
वो शिक्षक अध्यापक हैं, पर गुरु कौन है? जो पूछना ना पड़े, वो बिना पूछे समाधान कर दे। मैं तो बहुत बार इस घटना का एकांत में बैठकर चिंतन करता हूं। मुझे खूब आनंद आता है जब मैं देखता हूं भाई कैसे व्यास जी थे और कैसे महाप्रभु जी ने एक क्षण में व्यास जी के भीतर का दीप जला दिया। कितने सहज सरल शब्दों में महाप्रभु जी ने सब समाधान कर दिया। कोई बड़ा भारी भरकम शास्त्रार्थ नहीं हुआ, कोई शास्त्र चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, और बस व्यास जी के मन का संशय भागा। ये गुरु की महिमा है। खैर, हम तो यहां चर्चा कर रहे हैं कि श्री आचार्य चरण यहां ये कह रहे हैं कि तदंतरंग भक्तांग्री पद्मदास्यम ब्रजेश्वरम। भक्ति का भी अगर कोई फल है, आपका होने का यदि कोई फल है, सब साधनों का फल क्या है? साधन सिद्धि राम पग नेहू। सब साधनों की सिद्धि यह है कि कोई आपका हो जाए। आपका होने का फल क्या है? आपका होने का फल यही है कि आपके भक्तों के, आपके जो निज जन हैं, आपके जो अंतरंग जन हैं, उनके चरणों का दास्य मिल जाए, उनके चरणों का कैंकर्य, उनके चरणों की सेवा। यहां श्री गोसाई जी कह रहे हैं यही हम जानते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई है। भगवान की भक्ति सब साधनों का फल है, और भगवान की भक्ति का अगर कोई फल है, प्रभु का होने का अगर कोई फल है, प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे यदि कुछ देते हैं तो अपने भक्तों की और संतों की सेवा ही देते हैं। व्यास जी गाते हैं, जिनके दरस परस हरि पाए। गाइए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। मेरे हृदय में भक्ति की बेल अब सुफला होने जा रही है। इसका लक्षण क्या है? भगवान के भक्तों में, भगवान के प्यारे संतों में सहज प्रीति। संत प्यारे लगे, भक्त प्यारे लगे। जिनके दरस परस हरि पाए, 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 उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। दूर भय दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। दूर भय दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। भवसागर बूढ़त हमसे, भवसागर बूढ़त हमसे, अपराधी बहुत उबारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे।
झगरे सकल निवारे, भूत पितर देई देवासों, झगरे सकल निवारे। सुख मुख वचन रचन गह कोटिक, सुख मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। संसार में जितनी पुस्तकें ग्रंथ हैं वो आपको सब पढ़ा सकती हैं, समझा सकती हैं, पर एक बात ऐसी है जो केवल संत ही पढ़ा सकता है, संत ही समझा सकता है, संत ही दिखा सकता है, संत ही सिखा सकता है। एक बात ऐसी है जिसका अनुभव केवल संत ही करा सकता है, और वो बात क्या है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अभी तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे कहने से कह रहे हो। भाई ये जो सब यहां हो रहा है इसका अंतिम फल क्या है? यही तो है, वैसे भाव हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, इसी को कहते हैं अपने अपने अंतर मन में प्रेम की प्रतिष्ठा होना। गाइए, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये ब्रजवासियों की इतनी महिमा क्यों है? वो कुछ जानते हैं कि नहीं जानते, पर वो एक बात जानते हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो, गोपाल मेरो। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 शिवा के बिहारी नंदलाल, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो, गोपाल मेरो।
तो कहते प्रभु आपका होने का फल ये है कि आपके जो अंतरंग भक्त हैं उनके चरणारविंद की भक्ति मिले, उनके श्री चरणों की सेवा मिले। और व्यास जी यही कहते हैं, जिनके दरस परस हरि पाए। कैसे मिले प्रभु? कहते संतों के दरस से और संतों के संग से, सेवा से, उनके सानिध्य से। उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। संत के दर्शन का फल क्या है? अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे ना, सत्संग का फल क्या है? भगवत मिलन की इच्छा ये सत्संग का फल है। संत के दर्शन का फल क्या है? व्यास जी कह रहे हैं, जिनके दरस परस हरि पाए। विषय वासना का क्षीण होना, यह संत के दर्शन का फल है। सच्चा संत होगा तो उसका दर्शन करके भजन की भावना जगेगी। यही संत दर्शन का फल है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि रूप तो अनेक प्रकार का होता है। एक रूप ऐसा भी होता है जो भोग की लालसा को बढ़ाता है, पर जो संत का रूप है, जो भक्त का रूप है, भगवान के भक्त कैसे हैं? अपरूप रूपवान है। आप महाप्रभु जी का दर्शन करिए। सेवक जी कहते हैं, मार विमोहन तन धर्यो। और वस्तुतः तो संत का ही रूप है जो मार विमोहन है। आप श्री स्वामी जी महाराज के चित्र का दर्शन करो, आप ध्रुवदास जी का दर्शन करो, सेवक जी का दर्शन करो, श्री चैतन्य महाप्रभु का आप दर्शन करो, वल्लभाचार्य महाप्रभु का आप दर्शन करो। इन भागवतों के, आचार्यों के, संतों के दर्शन से क्या होता है? भगवत भजन की इच्छा कहीं मन में जगती है। संत के दर्शन का फल क्या है? जिसको देखकर भगवान की स्मृति हो जाए, याद आ जाए भगवान। आप पड़े हो संसार के व्यवहार में, प्रपंच में, बस संत को देखते ही भगवत स्मृति हो जाए, भगवत स्मरण हो जाए। जैसे कहीं गौ के गोबर से लिपा हुआ स्थान हो, तुलसी का थांवला हो, तो उस स्थान को देखकर मन में सहज इच्छा होती है, भाई चलो यहां बैठकर 2 माला कर लो। ऐसे कोई सात्विक स्थान हो तो मन में इच्छा होती है ना कि यहां बैठकर भजन किया जाए। ऐसे संत के दर्शन का प्रसाद यही है, जिसके दर्शन से विषय की वासना जो है वो क्षीण हो। भगवत भजन की इच्छा बढ़े। माने सरल शब्दों में मैं कहूं तो जिसको देखकर संसार फीका लगे, जिसको देखकर संसार से अरुचि हो, इच्छा हो कि भाई अब इनके पीछे चले, अब इनका अनुगमन करें, इनका अनुसरण करें। संत तो होगा तो भाई उसके दर्शन का यही फल होगा। फिर व्यास जी कहते हैं, दूर भये दुख दोष हृदय के, कपट कपाट उघारे। कहते कपट कपाट उघारे। सत्संग में आकर बैठते हैं तभी तो अपनी वस्तु स्थिति का पता चलता है ना। सत्संग दर्पण दिखाता है ना, भाई हम असल में खड़े कहां हैं, हम हैं क्या। जैसे कुरूप व्यक्ति को दर्पण देखने की इच्छा नहीं होती, वो नहीं देखना चाहता है दर्पण। थोड़ा सा रूपवान कोई हो तो दिन में 100 बार दर्पण देखता है, बार बार जाता है, और अपना ही रूप देखकर अपना मन ही मन हर्षित होता है। लेकिन जो कुरूप होगा उसको नहीं इच्छा होगी दर्पण देखने की, वो बचेगा। ऐसे ही कपटी होगा, प्रपंची होगा, वो सत्संग से बचेगा, क्योंकि सत्संग में बैठते ही उसको अपने भीतर का, अपने अंतःकरण का दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। सच्चे संत के पास जाकर बैठेगा तो सच्चे संत के संग में यही होगा, उसको अपने स्वरूप का दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। और जो साधक है उसको सत्संग रुचेगा, बार बार रुचेगा, अनेक बार रुचेगा।
वो सत्संग सुन सुनकर हर्षित होगा, आनंदित होगा। जो लगा है साधना में, जो अपने दोषों का मार्जन करने का प्रयास कर रहा है, अपने गुणों को सेवा में लगाने की चेष्टा कर रहा है, उसको तो सत्संग रुचेगा। वो तो कहेगा बार बार मिले, अनेक बार मिले। यहां व्यास जी कह रहे हैं जो कपट का कपाट है, जो लगा है मन मंदिर पर कौन सा कपाट लगा है? कपट का कपाट लगा है। बोले वो कपट का कपाट संत ही अपनी कृपा से खोलता है। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे कि अपना दोष केवल सत्संगी व्यक्ति को ही दिखाई पड़ता है, किसी को नहीं दिखता है। अपना दोष केवल सत्संग का सेवन करने वाला व्यक्ति ही देख पाएगा। सत्संग का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने दोष को दूर करने का ईमानदारी से प्रयास करेगा। भवसागर बूढ़त हमसे अपराधी बहुत उबारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। फिर व्यास जी कहते हैं भूत पितर देवी देवासों, झगड़े सकल निवार। इन्हीं में उलझा रहता है ना जीव। भूत पितर देवी देवा, तंत्र मंत्र जादू टोना, सोमवार मंगलवार, व्रत उपवास, इसी सब में तो व्यक्ति उलझा रहता है। व्यास जी करिए सब झगड़े निवारे। संतों ने कृपा की और हमको मार्ग दिखाया सीधे सीधे हरि भजन का। फिर सब झगड़े हमारे निपटा दिए। किन किन कांटों की बाड़ी में व्यक्ति उलझा रहता है, किन किन द्वंद्वों में व्यक्ति फंसा रहता है। कह रहे हरि प्यारे के प्यारे मिले, प्रभु के प्यारे संत मिले और उन्होंने सीधे सीधे हरि के भजन का मार्ग दिखाया। कई बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया, आचार्य की चरण शरण मिल गई है, अब हमारे लिए सब धर्म कर्म योग ध्यान बस एक ही बात है, सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। अमृत है हरि नाम हमारा। हमारे लिए केवल एक यही कर्तव्य है, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। बस एक शब्द हरिवंश नाम, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। संसार में तो सुख दुख आता रहेगा, सुख हो दुख हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो। सुख है तो भी धन्यवाद के लिए नाम जप ही करना है, कीर्तन ही करना है। करेंगे तो श्री जी का कोई उत्सव करेंगे, श्री जी को लाल लड़ाएंगे, और कोई विधि हमारे लिए कर्तव्य नहीं है। उससे भक्ति में व्यभिचार का दोष आएगा। आपको लगेगा कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं, वस्तुतः वो प्रभु से दूर ले जाएगा। आचार्य के चरणाश्रित हो जाने के बाद सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। और फिर कोई भाग्य से यदि कृपा से श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच गया है, फिर तो सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिप। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। मैं भी स्मरण करूं और आपको भी स्मरण कराऊं ध्रुवदास जी की बात। कह रहे हेम को सुमेर दान, सोने का पर्वत दान कर दीजिए, रतन अनेक दान, गज दान, अन्न दान, भूमि दान करही, मोतिन को तुला दान, मकर प्रयाग नहान, ग्रहण में काशी दान, चित्त शुद्ध धरही, सेज दान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गौदान, इतने में पापन को नेक हूं न रही। आजकल तो लोगों ने अपना ही नया हिसाब बनाया है। बोले साल भर पाप करो, साल भर छल कपट करके कमाओ पैसा, फिर एक आध कथा करा लेंगे, थोड़ा जाकर कहीं ऐसे
कर देंगे और हिसाब बराबर हो जाएगा। फिर कहते हैं हम तो बैलेंस बनाकर रखते हैं। वो तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, बुल्ले शाह पता तद लगसी जद चिड़ी फसी हथ बाजा। वो तो जब समय आएगा तब पता चलेगा। तो यहां कह रहे हैं कि इतने में पापन को नेक हूं न रही। और ध्रुवदास जी की वाणी वेद वाणी के समान प्रमाणिक है, इसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे ये सब करके नेक भी मन का पाप नहीं छूटता। कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने। आहा, क्या संतों ने भगवान नाम की महिमा गाई है, क्या भगवान का ऐश्वर्य है, क्या भगवान के नाम की शक्ति है। अरे कृष्ण केसरी को नाम एक बार लीने, ध्रुव पापी तिहु लोकन के छिन माही तरह, छिन माही तरह। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना। दुदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, जिन्होंने ऐसे प्रभु का भजन नहीं किया, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। पशु पंछियों से भी गया बीता है, वो पशुवत नहीं है, पशु से भी गया बीता है। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। मैं फिर कह रहा हूं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में, ताकि किसी को कोई भ्रम न रह जाए। श्री हरि के अतिरिक्त, ये श्रीमद् भागवत का भक्ति सिद्धांत है, ये सर्वोपरि धर्म है, ये भागवत धर्म है। श्री हरि के अतिरिक्त कोई भी आपकी संसार की किसी शुद्र तुच्छ कामना की पूर्ति करा सकता है, लेकिन आवागमन के द्वंद से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं छुड़ा सकता। केवल प्रभु और प्रभु के प्यारे संत, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, उघरे भाग हमारे भावत हरि प्यारे के प्यारे। फिर कह रहे भूत पितर देई देवासो झगड़े सकल निवारे। अब मैं तो भाई जीवन में इसका अनुभव कर चुका। बस जिस दिन से श्री महाप्रभु जी के चरण मिले, हम भी इसे कहां कहां उलझे थे। ये व्रत, ये अनुष्ठान, ये विधि, ये निषेध, ये मंत्र, ये जप और जाने क्या क्या। पर जिस दिन से श्री महाप्रभु जी के चरण शरण मिले, उस दिन से, उस दिन के बाद बस ये एक भाव जीवन में रहा, बढ़ता रहा और धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। हम इन्हीं के रहे, ये हमारे। वस्तु मिली नहीं मिली इस पर तो क्या चर्चा करें हम, पर मुझे लगता है कि यह भी बड़े संतोष का कारण है कि अब ईमानदारी से जब देखते हैं तो इतना बोध होने लगा है कि इस संसार में कम से कम कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। कम से कम इस संसार को प्राप्त करने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करना है। यहां कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। प्रारब्ध से जो है वो आ ही रहा है, वो बिना ही प्रयास के आ रहा है। स्वामी जी ने कहा ना, बिन मांगे आगे आवेगा। जो प्रारब्ध में है वो तो आ ही रहा है, आगे आता रहेगा। प्रयास नहीं करना है। प्रयास केवल इसीलिए है, इसीलिए हो हम इन्हीं के रहे, ये हमारे। फिर व्यास जी कह रहे हैं